स्त्री, मुंजिया और भेड़िया एक और इनके पास ज़बरदस्त मूवी आई है जिसका नाम है थामा। मुझे ये फ़िल्म देखकर बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें 323 बीसीई में रात के घने जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर को, जो कि घने जंगल की ओर अपनी सेना को लेकर जा रहा था। सेना को आगे ले जाने के लिए एक सैनिक बोलता है कि अगर आप आगे जंगल के एरिया में जाएंगे तो ये बेताल लोगों का है, अगर हम यहाँ जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। पर आप लोगों को पता है कि राजा तो बात मानते नहीं हैं, तो वो कहता है सिकंदर कि हम आगे जाएंगे ही जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो आगे जाते हैं, बेताल लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और एक एक करके सबका खून पी जाते हैं। और तभी हम देखते हैं यक्ष शासन को, जिसका रोल निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो बोलता है कि मेरे भारत पे तू राज करेगा। इधर थोड़ी हॉरर कॉमेडी थी और हम देखते हैं कि इन लोगों का खून वो पी लेते हैं। फिर हमको प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम आलोक को देखते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। वो एक असली आदमी को कब्रिस्तान में लिटा देता है, 50 रुपये देकर एक्टिंग करने के लिए बोलता है। पर वो बंदा बोलता है भाई 50 रुपये में तो इतनी ही एक्टिंग मिलेगी, और रील में वो सब भी रिकॉर्ड हो जाता है और आलोक की बहुत बेइज्जती हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके दोस्त और आलोक मिलकर ट्रिप पर जाते हैं और वो सारे लोग मिलकर उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो वाली वीडियो वायरल हो जाती है। आलोक बोलता है कि अब तो कुछ एडवेंचर करना ही पड़ेगा, अब मैं तुम सबको करके दिखाऊंगा और सबको चौंका दूंगा। अब उसके बाद सब लोग जाते हैं घने जंगल में, और वो जंगल का एरिया कोई और नहीं, वही वाला एरिया था जहाँ पर यक्षासन और वो बेताल लोग रहते थे। और आलोक था कि वो एडवेंचर करने के चक्कर में वहाँ पे फ़ोटो वोटो लेता है और सोचता है कि उसका नाम होगा। अब वो लोग जाते हैं तो एक बंदा उनको रोकता भी है, पर वो सुनते नहीं हैं। वो अंदर जंगल के चले जाते हैं और सेल्फी खींचने लगते हैं। तभी उसके ऊपर एक भालू हमला कर देते हैं। वो भालू भाई साहब बहुत ही बड़ा भालू था। वो हमला करता है और आलोक मरते मरते बचता है और एक जगह जाकर छुप जाता है, और भालू उसको एकदम उसको निकालने की कोशिश करता है वहाँ से। तो तभी हम देखते हैं कि रश्मिका वहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम होता है मूवी के अंदर ताड़का। वो आलोक को बचाकर अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि आलोक बेहोश हो जाता है, और बेहोशी में भी वो एक नज़र उसको देखता है और उसको पहली नज़र में उससे प्यार भी हो जाता है। तारिका उसे ठीक करने की कोशिश करती है और एक एक करके सारी जड़ी बूटियाँ उसके ऊपर लगाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। कभी कभी बीच बीच में आलोक को होश भी आता है। वो ताड़का को एक बार देखता है, फिर उसको उससे फिर से प्यार हो जाता है और फिर से बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिर इधर सीन शिफ्ट होता है और हमको रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल को के बीचों बीच में कुछ रिचुअल चल रहे हैं और एक भगवान की पूजा की जा रही है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रक्त बीज और देवी के बीच में जंग चल रही है। और ये रिचुअल कोई और नहीं, बेताल लोग कर रहे हैं, जो कि पूरे जंगल में छुपे हुए हैं। वो लोग देवी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उधर जो पुरोहित होता है वो बोलता है कि यक्ष शासन को जाकर खाना डाल दो। तभी हम देखते हैं कि वही जंगली भालू जो बहुत बड़ा था उसका शिकार हो जाता है, और वो यक्ष शासन को वहाँ पर खाने के लिए गुफा में उसको फेंक दिया जाता है। यक्ष शासन उसको वापस लौटा देता है। वो कहता है कि मुझे जानवर नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, मुझे इंसानों का खून चाहिए। फिर हमको पता चलता है कि यक्ष शासन को कैद में रखा गया है। क्यों रखा गया है वो हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलोक को पूरी तरह से होश आ गया। वो ताड़का से बात करने की कोशिश करता है। आलोक ताड़का से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है ताड़का। तो वो कहता है अजीब है। तो ताड़का बोलती है अच्छा तुम्हारा नाम है अजीब है, तो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा नाम अजीब है, मेरा नाम तो आलोक है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉमेडी सीन्स हैं जो कि सच में बहुत ही हंसाने वाले हैं, बहुत मजा आता है इनको देखकर। आलोक बातों बातों में ताड़का के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। उसको तो वो पसंद तो वो पहले से ही आ गई थी। फिर वो उसको रात के समय में किस करने की कोशिश करता है, पर तारिका जब उसको देखती है तो उसको उसकी गर्दन पर उसको नसें दिखाई देती हैं, जिसको उसको देखकर लगता है कि अरे ये तो इंसान है, इसका खून पी लेना चाहिए। लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है कि नहीं नहीं इंसानों का खून नहीं पीना है। वो पी भी सकते हैं क्योंकि वो जानवर का खून तो पी ही लेते हैं, लेकिन इंसानों पर उन्होंने कुछ वो कर रखा है कि नियम बना रखा है कि हम इंसानों का खून नहीं पिएंगे। तभी हम देखते हैं कि रात के जंगल में हलचल होती है और फिर वही कबीले के वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं ताड़का को पकड़ने के लिए, और उनको इंसानी खून का स्मेल क्योंकि आ गई थी, तो जो कि आलोक की होती है। आलोक को वो लोग मार देना चाहते थे क्योंकि खून तो वो पी नहीं सकते। आलोक को तो उसको मार देना चाहते थे क्योंकि आलोक का खून वो यक्षासन को दे देंगे। पर उसको ताड़का रोकती है और बोलती है कि इसको मत मारो, ये जंगल में भटक चुका है, ये यहाँ पे गलती से आया है, जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया है। पर वो लोग नहीं सुनते, उसको बेहोश करके कबीले ले जाते हैं। कबीले में जाने के बाद जब अंदर उसको आलोक को होश आता है तो यहाँ पर बड़ी ही फ़नी कॉमेडी होती है। उसको बहुत सारे यहाँ पे फ़नी फ़नी सीन होते हैं। उसके कान में उसको आवाज़ नहीं आती, वो बोलते कुछ है, बोलते हैं फावड़ा है, उसको हावड़ा सुनाई देता है। तब यहाँ पे उसको वर्डिक्ट दिया जाता है कि इसको यक्षासन की गुफा में फेंक दिया जाए, और ताड़का को बोल दिया जाता है कि
इससे तुम्हारी जो भी अटैचमेंट है वो तुम मत रखो, इसको हम वहाँ पे फेंक देंगे वरना तुम खुद भी प्रॉब्लम में आ जाओगी। तब यक्षासन की गुफा में इसको फेंक दिया जाता है। आलोक उधर भी बोलता है कि इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है वो, और वो जो यक्षासन होता है वो भी अंग्रेज़ी में बोलता है। तो आलोक उसको बोलता है कि आप लोग यहाँ पे कैसे बंद हो और आपको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? तो यक्षासन कहता है मैंने बहुत अंग्रेज़ों को खून पिया है इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और रिएक्शन में उसको खून भी पीने ही वाला था, यक्षासन उसको खून पीने वाला था, तो उधर से ताड़का उसे भगा कर ले जाती है और वो कबीले वालों को पता लग जाता है, वो लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं। ताड़का उसको जंगल के एंड तक ले जाती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। आलोक उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहती है कि तुम अपने इंसानी दुनिया में जाओ, हमारा यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। तब आलोक बोलता है कि अगर मैं चला जाता हूँ तो ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें भी मार देंगे क्योंकि तुमने तो नियम तोड़ा है ना। तब वो बोलता है कि भले मुझे कुछ हो जाए, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। तो आलोक कहता है कि मरने का तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है, पर हम जिएंगे एक साथ। फिर वो ताड़कों को लेकर वहाँ से कूद जाता है ट्रक के ऊपर और फिर वो लोग इंसानी दुनिया में आ जाते हैं जिसका कोई रूल नहीं है। भाई नहीं जान सकते बेताल लोग इस दुनिया में, इसका भी एक संतुलन वाला सीन है। फिर ट्रक से जाते टाइम वो ड्रेस वगैरह भी चेंज करते हैं, थोड़ा गाना वाना भी होता है यहाँ पर। फिर आलोक अपने घर पहुँचता है, वहाँ पर उसका श्राद्ध चल रहा था, मतलब उसके फ़ोटो के ऊपर हार डली हुई थी और सब लोग फैमिली में सब लोग रो रहे थे, दोस्त वगैरह भी। तभी हम देखते हैं कि आलोक एंट्री करता है, एंट्री करते ही आलोक के सब लोग चौंक जाते हैं। उसी के साथ मिस्टर गोयल, मतलब कि आलोक के पिता, जिनका रोल निभाया है परेश रावल ने, बहुत ही भाई साहब क्लासिक एक्टिंग करी है, कॉमेडी करी है। फिर वो बोलते हैं कि ये ना मेरा कोई बेटा वेटा नहीं है, ये ना उसका कोई हमशक्ल होगा जो कि ना हमारी जायदाद को लूटने के लिए आया है। तो फिर हमको ना इसका एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, जहाँ पर उसको बताना होता है कि तेरे 10th में कितने नंबर आए थे बता। तो वो बोलता है कि पिछवाड़े में कहाँ तेरा वो मोल है वगैरह वगैरह करके उसके पापा उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। फिर उसके पापा को भरोसा होता है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। इसके बाद उसके पापा थोड़ा डिटेक्टिव किस्म के हैं, जादू टोना व घूस वगैरह पर न्यूज़ वगैरह वो देखते रहते हैं। तो ये लोग साइकोलॉजिस्ट को हम देखते हैं कि आलोक ये बताता है कि ताड़का ने ही मेरे प्राण बचाए हैं। ताड़का से उसका नाम उसको तारिका कर देता है क्योंकि ताड़का सुनकर तो उसके भाई को, उसकी फैमिली को भी, उसकी मम्मी को, उसके पापा को भी अजीब लगता है कि ये क्या नाम हुआ ताड़का। तो कहता है ताड़का नहीं, उसने बोला तारिका। उसकी माँ थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं और बोलती हैं कि मेरे बेटे को तुमने बचाया है तो अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। फिर हम देखते हैं कि ताड़का उनके साथ उनके घर पर रुक जाती है। ताड़का जितनी बार भी आलोक के पास जाती है तो उसको उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है और उसको क्रेविंग होती है खून की, लेकिन आलोक को तो इस बात का पता ही नहीं था कि वो बंदी क्या है। दूसरी तरफ हम यक्षासन को देखते हैं कि जो कि बहुत मुस्कुराता है और अपने साथी बेताल को बोलता है कि मुझे तो पता था कि ये होगा, ताड़का ने अपने प्यार के चलते आलोक को बचाया है, अगर वो उसे काट लेती है तो मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा और वो बंदी बनेगी पूरे 100 साल के लिए। फिर मैं तुम्हारा नया थामा बनूंगा, मेरा ही रूल हर जगह चलेगा, उसको पकड़ के लाओ जितनी जल्दी हो सके। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आलोक जो कि एक्सटेंशन मांगेगा ही, आप लोग कौन हो, क्यों लो आप लोग खून पीते हो, खून के पीछे इतने प्यासे हो, कभी तो तुम मेरा भी खून पी जाओगी। तभी हम देखते हैं कि ताड़का बोलती है हम कभी भी इंसानी खून नहीं पीते, ये हमारे नियम के खिलाफ है, पर इससे पहले हम लोग पिया करते थे। 1947 के बाद हम लोग नहीं पीते, तब दंगई चल रहे थे, हम लोग मानो एक फ्रीडम फाइटर की तरह जो लोग बाहर से आते हैं हमारे लोगों को मारने के लिए उनके खून पी जाते थे। हमको बेताल कम्युनिटी बोला जाता है, हम लोग खून पीते थे, पर हमने देखा कि इंसान आपस में ही लड़ रहे थे, खुद ही खुद के खून बहा रहे थे। तब हम लोगों ने सोचा कि इंसान के खून गंदे नस्ल के होते हैं क्योंकि हमको वे अपने लोगों को मार रहे हैं, इसलिए हमने इंसानी खून पीना बंद कर दिया। पर यक्षासन नहीं रुका, वो इंसानी खून पीता गया और बोलता रहा कि हम लोग दुनिया को ही पूरे इंसानों को मिटाकर बेताल बना देंगे। यक्षासन हमारा पूर्वज है और उन्होंने हमको बनाया है, पर जब वो खून इंसानी पीते गए तो उनको कैद कर लिया गया क्योंकि इंसानी खून हम लोग नहीं पी सकते, इंसानी खून दूषित होता है, ये हमारे देवी माँ का भी आदेश था। हम सिर्फ जानवरों का ही शिकार करते हैं। तब से वो गुफा में कैद है, वो एक रक्त बीज है, वह जिसको भी काट लेगा उसी से वो एक नया बेताल और पैदा हो जाएगा और उसी की तरह खूंखार भी होगा। और तुमको पुरानी कथा भी नहीं पता, एक टाइम रक्त बीज हुआ करता था जो कि तांडव मचाए रखा था, देवी माँ को आना पड़ा उसको रोकने के लिए, पर देवी माँ ने जब भी उसको मारती उसकी खून की हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा होता जाता। तब हम जैसे बेतालों का जन्म हुआ और हमने उसका खून भी लिया। आलोक ये सब सुनकर एक तरह से शॉक्ड हो जाता है। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो तो बेताल निकली, उसके सीने में तो कोई दिल ही नहीं है, तो प्यार कैसे होगा। आलोक उसको चिकन मटन खिलाने के लिए एक ढाबे पे लेकर जाता है और ढाबे पे जाकर वहाँ पर वो वाइन को खून समझ के पी जाती है और फिर उसको थोड़ा सा नशा हो जाता है। नशे में डांस वगैरह करने लगती है और एक लड़की की गैंग को थोड़ा अप्रोच कर लेती है डांस के थ्रू। फिर हो जाता है बवाल, गैंग के लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं, आलोक और तारिका के।
तारिका ने तो ड्रिंक करके ही रखी थी। आलोक जाके उनको समझाने की कोशिश करता है कि खुले सुनसान जगह में हो रहा था, जो कि एक फैक्ट्री यार्ड था। लड़के आलोक को बहुत मारते हैं, एक के बाद मारते चले जाते हैं। तो तारिका को ये सब देखा नहीं जाता, उसको बहुत गुस्सा आता है। अब तारिका अपना पूरा का पूरा बेताल वाला रूप ले लेती है और एक-एक करके सबको चुन-चुन कर मारती है। बाद में वो एक जो मेन विलेन था उसको वो बस मारकर उसका खून पीने ही वाली थी कि तभी उसको पीछे से आकर आलोक रोक देता है और वो फिर वहाँ पर रुक जाती है और अपने एक नॉर्मल वर्जन में आ जाती है। फिर आलोक उसे घर पर ले आता है। घर में जब वो लेकर जाते हैं तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर पी के आता है। वो आलोक से बोलता है कि सामने की फैक्ट्री में कुछ लोगों की लाशें मिली हैं। आप लोग भी यहाँ पे पार्टी कर रहे थे क्योंकि आप लोगों ने भी कपड़े अभी तक नहीं बदले हैं। सीसीटीवी से भी हमको पता चला है कि आप लोग भी उस पार्टी में थे और फैक्ट्री के सबसे नज़दीक वाला घर आप लोगों का ही है। और तारिका झूठ नहीं बोल सकती थी, तो तारिका उसको बोलती है कि क्योंकि अगर वो झूठ बोलते हैं ना, बेताल लोगों में एक खासियत होती है, अगर वो झूठ बोलें तो एकदम से तुरंत उनके दांत नज़र आने लगते हैं और आँखें एकदम लाल हो जाती हैं। तो झूठ बोलना उनके नियम के खिलाफ है। तो तारिका सच बोलती है कि हम लोग वहाँ गए थे और लेकिन हम लोगों ने उनको नहीं मारा। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे तुमसे ना अकेले में बात करनी है। तारिका उसको अकेले कमरे में लेके जाती है तो इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और अपने खूंखार दांत दिखाता है और आंखें भी लाल कर लेता है। मतलब इंस्पेक्टर पीके भी एक बेताल है जो कि 170 सालों से इंसानों और बेतालों के बीच में संतुलन बना रहा था। इंस्पेक्टर तारिका को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से गोयल परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तुम लौट जाओ। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? उस लड़के जो तुमको भगा के लेकर आया है, तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। तारिका को भी पता था कि वो सही बोल रहा है क्योंकि उसके लिए उसके कबीले वाले भी उसके पीछे पड़ जाएंगे और कभी भी उसको क्रेविंग हो सकती है खून पीने की और आलोक को भी वो खतरे में डाल सकती है। पर आलोक के साथ तो उसको प्यार हो चुका था, फिर भी उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। आलोक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। वो बस लेके चली जाती है और आलोक गाड़ी लेके जब घर के से उसके पीछे लौटता है तो उसको उसकी याद आती है और वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए मैं तुमको अकेले नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे जाता है और वो उस बस के साइड में अपनी कार को ले आता है। आलोक की गाड़ी और सामने से आता हुआ एक और गाड़ी, सामने से एक ट्रक आ जाता है। अब उस आलोक का बहुत भयंकर यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। आलोक लहूलुहान हो जाता है, उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। उधर तारिका बस से उतरती है और उसको गाड़ी में से बाहर निकालती है और धीरे 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 आलोक की हार्ट बीट अब रुकने लगती है। आलोक काइंड ऑफ मर जाता है। अब ताड़का के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो ताड़का उसको बचाने के लिए उसको काट लेती है। अब उसको रूल तोड़ना पड़ता है और ताकि वो उसको फिर से ज़िंदा कर सके। आलोक भी बेताल बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि आलोक को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डॉक्टर पल्स वगैरह ढूंढ नहीं पाते हैं और उसको मृत घोषित कर देते हैं। फिर भी आलोक कमरे में नहीं था, वो विंडो से बाहर चला गया था। उसको कुछ खून की क्रेविंग हो रही थी। वो खून वाले ब्लड बैंक में जाता है और वहाँ पर खून पीने लगता है जैसे कि वो खुद एक राक्षस बन गया हो। उसका डिटेक्टिव फादर वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है कि उसका बेटा किस हालत में, उसके दांत निकले हुए हैं, आंखें लाल हैं और वो खून पी रहा है। आलोक अपने पिता पर हमला करने ही वाला था कि उसका पिता बेहोश हो जाता है और अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि आलोक बिल्कुल ठीक है और आप वहाँ पर बेहोश हो गए थे और आपके सर पर चोट लगी थी, अब तब से अनाप शनाप के जा रहे हो वगैरह वगैरह। आलोक का रूप जो था वो देख चुके थे गोयल साहब और हम देखते हैं कि अब वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तारका और ये बोलती है कि ये सब नॉर्मल है, आपको हेलुसिनेशन हो रहा है। और दूसरी जगह हम आलोक को देखते हैं जो कि कमरे में धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। जब भी वो तारका को से झूठ बोलता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, दांत बाहर निकल आते हैं। तारका को बोलता है कि तुमने ये क्यों किया। तारका फिर सारी सच्चाई बताती है कि अगर मैं ये नहीं करती तो तुम जिंदा नहीं रहते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे फिर किस कर लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, भले तुम मृत हो, अब हमको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर हम आलोक भी समझ जाते हैं कि यही सही था। इसके बाद हम देखते हैं कि तारका उसको उसकी शक्तियों के बारे में बताती है कि तुम बहुत पावरफुल हो चुके हो, तुम्हें भागने में तुम बहुत तेज़ी से भागोगे, तुमको कोई भी देख नहीं पाएगा। इसी तरह तुम्हारे ऊपर किसी भी चोट का या किसी दर्द का कोई निशान नहीं रहेगा, तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। जब प्रैक्टिस सेशन चलता है तो फिर हम लोग घर आते हैं तो विंडो से गोयल साहब इन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर वो झूठ बोलता है कि पापा मैं तो इधर से ही आया था, और उसके दांत बाहर आ जाते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। गोयल साहब को फिर कन्फर्मेशन हो जाती है, फिर दोनों मिलकर कन्फेस करते हैं कि वो लोग क्या हैं, कैसे सब कुछ हो गया था। तब वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमको ठीक करूँगा, एक डॉक्टर के है मेरे पास, डॉक्टर नहीं मानो वो भूत पिशाच सबका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमको अगले ही सीन में हरुल डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि मुंजा मूवी में था, जहाँ पर हम जना को भी देखते हैं। जना आपको याद है ना, जो भेड़िया मूवी में था, भास्कर का दोस्त। तो जना जो होता है वो भास्कर के लिए वहाँ पे आता है कि वो जब सर कटाने उसको जना को उस भास्कर को
भेड़िए के रूप में स्त्री 2 में जब मारा था, तो तब से उसकी जो शक्तियाँ थी वो कुछ कम हो गई थी, वो पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बन पा रहा था। डॉक्टर उसको ये सलाह देते हैं कि फिर आपको एक वैम्पायर मतलब कि बेताल का खून अपने भाई को मतलब कि भास्कर को पिलाना पड़ेगा, तब वो ठीक हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं गोयल साहब अपने बेटे आलोक के साथ। तो वो बोलते हैं कि सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आपको मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे। फिर वो जना को बाहर बैठने के लिए बोलते हैं, उनके बारे में पूछते हैं तो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उधर वो आलोक बताता है कि सारे प्रॉब्लम से उसको पता चलता है, वो बोलता है कि वो वेताल है और वो इंसान नहीं बन सकता, मतलब कि अंडे से आमलेट तो बनाया जा सकता है लेकिन आमलेट से दोबारा से अंडा तो नहीं बन सकता। अब वहाँ से निराश होकर वो लोग चले जाते हैं। फिर यहीं पर वो जना को बुलाता है डॉक्टर और उसको बोलता है कि तुम्हारे दोस्त भास्कर के लिए को इसी बंदे का खून पीना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उसी दिन शाम को कबीले वाले फिर से पीछा करने लगते हैं आलोक का। आलोक फ़ोन करता है तारका को। तारका बोलती है कि सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग में जाकर तुम रहो, मैं आऊँगी और तुमको वहाँ से बचा लूँगी। आलोक सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर तारका नहीं आती है, उधर आता है भेड़िया मतलब कि भास्कर, जो अभी पूरी तरीके से अभी वो सिर्फ भास्कर ही है, इंसान ही रूप में है, वो पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बन पा रहा है। अब वो उसको खून पीना चाहता था। अब उन दोनों में होती है लड़ाई, आलोक में और भास्कर में। आलोक उसको पीट कर काइंड ऑफ अधमरा कर देता है और उसको चिढ़ाने के लिए अपने हाथ का थोड़ा सा पोर्शन कट कर लेता है और बोलता है कि तुझे खून चाहिए ना, तो आप मेरा खून पी ले। और उसके बाद एक बिल्डिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बिल्डिंग से भास्कर कूदता है और कूदते ही वो देखता है कि उसकी जीभ पर आलोक के खून की एक बूंद आ जाती है और फिर वो बन जाता है फुल ऑन भेड़िया। और वो भेड़िया भी ऐसा भेड़िया जो कि भेड़िया में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। उसके बाद वो मतलब 10 गुना ज़्यादा वो पावरफुल हो जाता है। आलोक अब किसी तरह से इधर उधर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो भेड़िया उसको बहुत मारता है। आखिरी टाइम में फिर तारका वहाँ पर आ जाती है, उसे बचाकर ले जाती है। उधर से ले जाने के बाद उसे वो पीके के घर पर लेके जाती है, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था। एक बार वो 170 सालों से वो बेताल बन के वहाँ पे छुपकर इंसानों के बीच में रह रहा था। तब उधर जाने के बाद मानो आलोक भी शॉक हो जाता है। अब तो पुलिस वाले थे, वो सारी कहानी उसको बताई जाती है। तब वो बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने अपना खून पिला के उसको और ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया है और हमारे और बीच में भेड़िया के बीच में 36 का आंकड़ा है। बहुत सालों से हम लोग उनके एरिया में कभी नहीं जाते, वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं और तुमने एक बेताल का खून पिला दिया। अब तुम्हारा क्या होगा? तुमको अगर बचना है तो तुमको हमारी देखरेख में रहना पड़ेगा। तो वो उसको एक खुफिया जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर तारका और आलोक दोनों जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि आलोक को वो एक कुछ ड्रिंक्स पिलाती हैं और वो उसको बेहोश कर लेते हैं। बेहोश होने के बाद हम देखते हैं कि कबीले वाले आते हैं और तारका को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि यही रूल था। उसने क्योंकि उसको बेताल बना दिया था एक इंसान को, अब 100 सालों के लिए उसको कैद में रहना पड़ेगा और तब हमारा थामा छूटेगा, मतलब यक्ष शासन, और हमारे ऊपर वो रूल करेगा, वही हमको मानना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं करते तो भेड़िया वैसे भी आलोक को मार ही देगा, तो हम लोग उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे और तुम वापस चली जाओ। तो आलोक को बचाने के लिए उसको वहाँ से जाना पड़ता है और आलोक को हम देखते हैं कि जब होश आता है तब उसको पता चलता है कि उसने ताड़का ने अपना सेक्रीफाइस देकर वहाँ से चली गई और कैद में रहेगी। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो मायूस हो जाता है और अपने घर आ जाता है। तब हम देखते हैं कि उसके पापा उसे समझाते हैं कि जिस लड़के से तुम प्यार करते हो भले ही वो जिंदा ना हो, क्योंकि अभी तो तुम भी जिंदा नहीं हो, उसकी वजह से मैं तुमको अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। भले ही तुम्हारा दिल ना धड़क रहा हो, फिर भी उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा अपने कबीले के खिलाफ जाने के लिए, एक रूल ब्रेक करने के लिए, तुमको बचाने के लिए। तुम क्यों इतना सोच रहे हो? उसके लिए रूल क्या है, ये मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। तुम जाओ और उसको बचाओ। फिर वो हमारा सुपर हीरो चला जाता है अपने पापा के आशीर्वाद के साथ उसको बचाने के लिए। वहीं घने जंगल में रात के अंधेरे में उसको पता चलता है कि एक खुफिया डोर है जिससे वह दरवाज़ा खुलता है, जहाँ पर उसको गांव का पता लगता है, जहाँ पर बेताल लोग छुप कर रहते हैं। वहाँ पर एक पुरोहित सिद्ध मंत्र से यक्षासन के लॉक खोल देता है और सीधा वो सारे लॉक जाकर लग जाते हैं ताड़का के हाथ में। ताड़का को अभी 100 साल तक ये सब यहाँ पर झेलना पड़ेगा, पर यक्ष पुरोहित से उसे खुश नहीं है, क्योंकि उसकी सोच में ही खोट है। वह सबको बेताल बनाना चाहता है, एक नया दुनिया बनाना चाहता है, वह संतुलन को बिगाड़ना चाहता है। पर जब वो नया थामा है तो उसके बाद को उसको सबको मानना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि छुपते छुपाते एंट्री होती है आलोक की, जो कि बोलता है कि हम ये सब बात नहीं मानते हैं, मेरी प्रेमिका को 100 साल की नहीं बस हफ्ते 2 हफ्ते की सज़ा दे दो, फिर मैं यहाँ से उसको लेके चला जाऊँगा, हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 महीने के लिए यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। शासन आदेश देता है उसको पीटने के लिए।
अब एक बेताल उसकी पिटाई करता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन आलोक उसको हरा देता है पुराने वाले बेताल को। तब यक्षासन उसको, जो कि उसका पूर्वज है, तो यक्षासन उसको मार डालता है। और फिर यहाँ पे देखने के बाद हम देखते हैं कि ताड़का बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। पुरोहित से वह मन्नत मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि यक्षासन आलोक को बहुत मारता है। मैं और मेरे आलोक को मैं बचाना चाहती हूँ। पुरोहित को भी ये सही लगता है और वो मंत्र पढ़ने के बाद ताड़का को छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को वो मार ही रहा होता है यक्षासन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आखिर में जो यक्षासन होता है वो आलोक को मार देता है और उसका सारा खून पी लेता है। अब जैसे कि आलोक पूरी तरीके से वो मर जाता है, वो नीचे सो जाता है, मानो उसके अंदर कोई जान नहीं है। और उसे देखने के बाद ताड़का बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी आवाज़ और पुकार सुनने के बाद जो देवी होती है, देवी के अंदर से एक रोशनी निकलती है। वो रोशनी आलोक के अंदर घुस जाती है और उसके अंदर काइंड ऑफ एक दिव्य शक्ति आ जाती है। उसकी बॉडी हवा में होती है और उसके अंदर शक्ति आना शुरू हो जाती है। सबसे शक्तिशाली विकृत बेताल वो बन जाता है और इन सब का मसीहा थामा, जिसका दिल भी धड़कता है और ऊपर से वो बेताल भी है। अब फिर वो अपनी शक्तियों से वो यक्षासन को हरा लेता है और उसे बहुत पीटता है। आखिर में जब उसका खून वो पीने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि ताड़का उसे रोकती है। वो बोलती है कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, तुम अभी भी नेक दिल हो। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो मेरे आलोक को और मेरे लिए बस यहीं रुक जाओ। फिर हम देखते हैं कि फिर से उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी जाती है और उसे गुफा में फेंकवा दिया जाता है। फिर हम मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये यक्षासन के सामने पता है कौन आता है? सरकटा, जो कि स्त्री 2 का विलन था। वो यक्षासन के सामने आता है और उसको वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। तामा को बोला जाता है कि, मतलब आलोक को बोला जाता है कि अब वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा पूर्वज है। वो अभी तक बहुत सारे इंसानी खून पी भी लिया होगा और वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तुम उसको हरा नहीं पाओगे। अगर तुमको उससे शक्तिशाली बनना है तो तुमको किसी का खून पीना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि आलोक पूछता है किसका, तब वो बोलता है कि भेड़िया का। उसी के साथ हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में भेड़िया भी वहाँ पर आ जाता है गाँव के अंदर। मतलब इसके बाद वाली जो मूवी आएगी, मतलब थामा और भेड़िया का फेस ऑफ होगा। तो ये मूवी देखने में बहुत मज़ा आने वाला है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।